आप सभी का आईटी क्लास के ट्यूशन में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में सामान्य निबे आज हमारा होगा सेट नंबर दूसरे का पार्ट नंबर बी। इससे पहले हमने पार्ट वन पे डिस्कस कर लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे जरूर देखिएगा। आज पार्ट बी में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं साथी वह व्यंजन संधि से जो सवाल बनते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में विसर्ग संधि से जो सवाल बनते हैं हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं साथी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो हमारा तीसरा पार्ट होगा साथी, इस तीसरे पार्ट में आप इसकी तैयारी करके आना, जिसमें हम लोग जो हमारा उपसर्ग है साथी इसे पढ़ने वाले हैं। इससे जो सवाल आते हैं वो देखेंगे और साथ साथ में जो प्रत्यय से सवाल आएंगे वो देखेंगे और इसी में हम लोग वर्तनी शुद्धि से बनने वाले सवाल भी देखेंगे। तो साथी जो वर्तनी शुद्धि से जो भी सवाल बनता है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इसको पढ़ के आना ताकि कल का टेस्ट उसमें आप 40 में 40 अच्छे से कर पाओ। तो अच्छे से आप रिवीजन कर लेना इन टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा कि दिग्विजय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले तो ये पहचाने कि दिग्विजय है क्या। क्या इसमें स्वर संधि आपको नजर आ रही है या फिर व्यंजन संधि। तो आप कहोगे सर स्वर संधि तो कहीं दिख नहीं रहा, ये तो हमारा व्यंजन संधि ही है, क्योंकि आप जय शब्द को अलग नहीं कर सकते। आप जब भी अलग करेंगे तो क्या शब्द अलग करेंगे, विजय शब्द को अलग करेंगे। तो मेरे भाई आप विजय शब्द को अलग करिए। अगर विजय शब्द को अलग करिएगा तो आप कैसे कर सकते हैं। विजय आपको अगर करना हो तो क्या आप कैसे, तो वह पर लगी हुई है छोटी ए की मात्रा। वह पर क्या लगी हुई है, छोटी ए की मात्रा, यही तो है। वह पर क्या लगी हुई है साथी, छोटी ए की मात्रा, यानी वह शब्द के साथ मेल होना है। मेल किसके साथ होना है साथी, वह शब्द के साथ होना है। और वह आप जानते हैं क्या है। तो आप कहोगे सर वह तो हमारा अंतस्थ व्यंजन है। आप यही तो कहोगे, वह क्या है साथी, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन है तो ये स्वर संधि तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल हमारा किसके साथ होना है, वह के साथ होना है साथी यहाँ पे। ठीक है, मेल किसके साथ होना है, वह के साथ यहाँ पे साथी होना है। तो हमारा ये अंतस्थ व्यंजन है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। अब अगर आप इसके पहले वाले पार्ट को तोड़ोगे तो आपको नजर आ रहा होगा सर यहाँ पे हमने यहाँ पे वी की मात्रा अगर उठा लिया तो आधा अधूरा मतलब दी तो पूरा रह गया, लेकिन ग आधा रह गया साथी। आप कहोगे सर ग जो है रह गया, और आप जानते हैं कि ग अकेले रह गया साथी और इसके साथ कौन सी मात्रा रह गया है, ये रह गया, क्योंकि विजय तो उसके साथ चला गया साथी, है ना। आप कहोगे सर ग शब्द का, ग का सिर्फ, अब ग का जो अ का मात्रा था वो भी इसी ई के साथ तो चला गया साथी, है ना। तो ग बेचारा अकेला अब रह गया, अ का सेंस नहीं दे रहा है, अब ग से गमला वाला अकेला रह गया है, समझ रहे हैं, ये बेचारा अकेला रह गया है साथी। ठीक है, अब इस ग को देखना है कि इस ग के साथ क्या कौन सी स्थिति ऐसी है कि ग बन जाएगा साथी, हमें ग को ही बनाना है। ठीक है, तो क्या ऐसे कर दे तो बन जाएगा, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, वो नियम से बनता है। आइए हम उस नियम को समझते हैं, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखो देखो यार, व्यंजन का एक नियम है। पहला नियम आपने पढ़ा होगा, व्यंजन कहता है कि आप देखो अगर स्टार्टिंग में क शब्द दिया हो, ठीक है, क वर्ग दिया हो, क वर्ग का पहला अक्षर आपको जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ा था तो बताया था, या च वर्ग का पहला अक्षर, ट वर्ग का पहला अक्षर, त वर्ग का पहला अक्षर या प वर्ग का पहला अक्षर, अगर ये लोग दिए हुए हों और इनका मेल जो है किसी स्वर के साथ आप कर रहे हो, मतलब जो हमारे स्वर हैं जैसे अ आ इ ई उ ऊ, इनके साथ अगर क का मेल कर रहे हो या च का मेल कर रहे हो या ट का या त का या प का, इनका मेल कर रहे हो, या किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ग का, सॉरी साथी, किसी भी वर्ग का अगर कोई तीसरा लेटर हो या चौथा लेटर हो, तो आपको कैसे तीसरा लेटर कैसे, जैसे क का तीसरा आप क्या बताते हो, तो आपको सर क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, यानी यही हमारा हो गया तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ड, यानी क वर्ग का तीसरा वर्ग हो गया। चौथा वर्ग ले लीजिए तो क ख ग घ, ये दोनों हो, यानी क का मेल अगर ग से हो या घ से हो, यानी तीसरे वर्ड से हो या फिर चौथे से हो। क्लियर हो गया ना मामला। नहीं अगर समझ में आ रहा तो प्लीज वर्ड वाला देखिएगा, समझ में मैटर आ जाएगा पूरा साथी आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर तीसरे या चौथे के साथ होता है साथी इसका मेल, या अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है, ध्यान से देखना, और आपने पढ़ा होगा इन सब चीजों को, या अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, इनके साथ इनका मेल होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, आपको अक्सर य, र, ल या फिर व, इनके साथ अगर इसका मेल होता है साथी, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस यही बात है, तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर क है तो क्या बन जाएगा, तो क ख ग बन जाएगा साथी। च है तो च छ ज, जैसे जहाज वाला बन जाएगा साथी। ट है तो ट ठ ड, डलिया में कन्वर्ट हो जाएगा साथी। ठीक है, ट है तो क्या हो जाएगा, ट ठ ड हो गया साथी। प है तो क्या हो जाएगा, क च ट, त है साथी, त थ द
ये द में तब्दील हो जाएगा। फिर प है तो प फ ब, ये साथी ब से बैल वाले में तब्दील हो जाएगा। तो ये अपने तीसरे में चला जाएगा। अब आप मुझे इस प्रश्न का सवाल हल बताइए। देखिए ग है तो ग तो क ख ग, यहाँ तो हमने तीसरे का कहीं नाम नहीं लिया है, ठीक है, तो इसका तो भी कोई मतलब नहीं है साथी, है ना। अब जरा सा इसमें आप देखिए विजय को आपने अलग किया तो दिक होना चाहिए। दिक में ये मात्रा आप देखिए, पहले तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो ये मात्रा गलत दे दिया है, ये गलत हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही शब्द बचा रहा है विजय में, ये मात्रा से ये मात्रा आप देखिए तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अब आप कहोगे सर इसको तोड़ के बताइए, तो तोड़ के कैसे देखिए समझिएगा। हमने कहा था कि अगर क च त त पे में से कोई हो तो आप देखिए यहाँ पे क आ रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ सर क तो आ गया। मेल किसके साथ हो रहा है, तो आप कहोगे सर विजय में वह के साथ मेल हो रहा है, वह हमारा कहाँ पे है, यार लव है, यानी अंतस्थ के साथ मेल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है मेल। तो क क्या होगा अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, तो तीसरा वर्ग क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी क ग में चला जाएगा साथी। तो यहाँ पे बचा क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ पे डी बचा और क बेचारा ग में चला गया, ग में चला गया, और विजय तो यहाँ पे है साथी अकेला, है ना, तो वह तो यहाँ पे है ही, लेकिन ई की मात्रा इसके साथ पूरा लग जाएगा साथी, और विजय साथी यहाँ पे ये दिया हुआ विजय, तो ये हो गया दिग्विजय। समझ रहे बात को, बस ऐसे ही इस कार्ड से ये वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। और भी सवाल करिए, आप क्लियर कर लीजिएगा इसको, ठीक है, बस ये नियम है आपको याद रखना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसे आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप पीडीएफ वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए साथी, इस अभ्यास सेट को साथी आप ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान कंप्लीट हो चुका है, मूल विधि अभी स्टार्ट होना है, सामान्य धन के 20 सेट, सामान्य हिंदी के साथ ये लिखा तो 20 है, लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है कि सामान्य हिंदी 25 से ज्यादा हो जाएगा, ये कवर कराया जाएगा। 25 से ज्यादा हम आपको डिटेल में जो है करवाने वाले हैं, जीएस प्लस हिंदी का मिक्स करके। ये टेस्ट शाम के 8 बजे साथी आपका होना है, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वाला हमारा पूरा फाइल आपको साथियों मिल जाएगा, कंप्लीट टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। फीस इसका फिक्स है, पीडीएफ फाइल कंप्लीट प्रिंटेड आपको दिया जाएगा, मतलब आप इसको प्रिंट अपने से कराएंगे, दुकान पे जाके आप अच्छे से करा पाएंगे। हम आपको यहाँ पे फाइल और पूरा का पूरा साथी ये सेट दे देंगे, एक एक सेट 14 से 16 पन्ने का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन साथियों किया हुआ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट इसका कर लेना है, अगर मान लीजिए नोट्स आप बना रहे हैं तो ये काम करेगा। नियम नंबर पहला कह रहा है कि कच तथा का मेल अगर किसी स्वर से होता है, या फिर गज वही तीसरा वाला या चौथे वाले के साथ होता है, या फिर यार अलवे के साथ होता है, तो ये कच तथा अपने तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए वैसे ही लिखा हुआ साथी, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल करिए और आप मुझे बताइएगा। देखिए कह रहा कि संधि विच्छेद की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब आप बताइए कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो अगर ऐसे सोच के देखिएगा, ज त द तो त थ द, तो साथी यहाँ पे अगर द को आप देखिए तो द कह रहा है कि साथी त थ द, ठीक है, द का अलग अपना नियम हो जाएगा साथी, तो तद धन पुरुष, ठीक है, तो त द के साथ कह रहा साथी कि द के साथ हम ओ की मात्रा को। दोस्तों थोड़ा सा इस तत्पुरुष में थोड़ा चीजें और समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल ये एक रूल है, एक नियम है। देखिए होता क्या है कि अब ये जो संस्कृत का वर्ड है साथी तत्पुरुष, है ना, कई जगह आप देखेंगे तो इसका अच्छे से ना तो एक्सप्लेनेशन मिलता है और ना ही सही जवाब मिलता है कि हम इसे तत् लिखें या फिर हम इसे द लिखें। लेकिन नियम क्या कहता है, जरा सा ध्यान से सुनना। नियम कहता है कि आप देखो, अगर जैसे यहाँ पे द लिखा हुआ है कि अगर द शब्द का हमें मेल करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर द शब्द का मेल किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग से होता है, जैसे क वर्ग में अगर आप देखेंगे तो अगर इसका मेल हम क या ख से करते हैं, ठीक है, च वर्ग में अगर आप देखेंगे इसका च या छ से करते हैं, ठीक है, फिर ट वर्ग में अगर आप देखेंगे तो इसका ट या फिर साथ ही ठ से करते हैं, ठीक है, त वर्ग में अगर आप देखेंगे त या फिर किसके साथ, थ के साथ करते हैं। फिर इसके बाद प वर्ग में अगर आप देखेंगे तो प, इसको आप नोट करिए क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी नहीं लिखा है, तब से नोट कर लीजिए, प या फ के साथ होता है। या यहाँ पे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे आप जानते हैं श, ठीक है, इसके छोटा सा, सॉरी मतलब बड़ा सा, फिर पेट स, फिर उसका छोटा स या है के साथ होता है। तो साथ ही ये जो द होता है ना, ये द होता है अपने ही वर्ग के, ठीक है,
मतलब जैसे तय के साथ हुआ तो तय का हो जाएगा साथी, मतलब दय का मेल अगर सामने जैसे देखिए आप पै दिया हुआ है साथी, तो पै कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये साथी द है ना, तो द क्या होगा साथी, यहाँ पे याद रखिएगा अपने ही वर्ग के, तो द में कौन से वर्ग में आता है, तो तय थ द यहाँ पे आता है साथी। तो द क्या होता है कि यह अपने ही वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है साथी, तो सॉरी द अपने वर्ग के प्रथम व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा साथी। तो बस यही वाला रूल होता है, थोड़ा सा इसको याद रखना, बहुत कम पेपर में आता है, पर जब भी आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करके ही जाता है। तो जैसे द यहाँ पे दिया हुआ साथी, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो आपको सर तद लिखा था, फिर आपने इसमें पुरुष शब्द ये जोड़ा है, क्योंकि पुरुष तो हम अलग कर ही सकते हैं साथी। तो यहाँ पे आप कहोगे सर द शब्द है, ठीक है, द का मेल किसके साथ हो रहा है, तो पै के साथ हो रहा है, ठीक है। ऊ की मात्रा तो एज इट इज पड़ा हुआ है साथी, ठीक। तो तय का जब द के साथ मेल हो रहा है तो तय क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ साथी, आधा तय के साथ, यानी पहले के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो द और पै दोनों मिलकर के किसके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, आधा तय के साथ साथी ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए यही चीजें आ जाता है कि अब इसको जब एड आप करोगे तो कैसे करोगे, तो तय तो यहाँ पे लिखा था, आप कहोगे हाँ सर लिखा हुआ है, आधा तय आ जाता है, ये आ जाता है साथी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो पुरुष शब्द यहाँ से साथी उठा लेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पुरुष शब्द, तो यहाँ पे हो जाता है साथी तत् पुरुष, ठीक है। बस इतना क्लियर रखना। हाँ अब आपके मन में आ रहा होगा सर पुरुष वाला ये कर लिए, हाँ सिर्फ चेंज होता है, द कन्वर्ट आएगा किसके अंदर, आधा तय के अंदर। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इनमें से किसी के साथ मैच हो रहा है तो द कन्वर्ट आएगा किसके अंदर, आधा तय के अंदर। ये नहीं कि इसको पूरा खत्म कर लेना, नहीं, द कन्वर्ट कर दीजिएगा आधा तय के अंदर। और भी एग्जाम्पल आप देख, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं तो मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा तत्शक्ति, तत्शक्ति, मैंने कहा भाई अब जरा ऐसा इसी मुझे संधि विच्छेद करो, तो आप कहोगे सर यहाँ हम एक चीज अलग कर सकते हैं, वो हमारा है कौन सा, शक्ति साथियों, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ सर हमने शक्ति को अलग कर लिया, ठीक है कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तय आधा तय दिख रहा है और ये लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साथी ये उष्म व्यंजन आपको याद होगा, मैंने अभी बताया कि स है भी रहेगा तभी भी। तो अगर सर यहाँ पे स है, यानी अगर हम यहाँ पे आधा तय लाना चाहते हैं तो इसके लिए अब स के साथ मेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें आधा तय की जगह क्या लिखना होगा, तो आपको सर आधा तय की जगह हमें यहाँ पे द शब्द लिखना होगा, तभी ये पॉसिबल है, ये द शब्द लिखना होगा तभी ये चीज साथी वो पॉसिबल है, क्योंकि द किस में कन्वर्ट जाएगा, तय में, आधे आधे तय में कन्वर्ट जाएगा। अब क्लियर होगा ना, आधा तय इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे द है साथी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख, मैं लिख रहा हूँ आप इसे देखिएगा, मैंने एक शब्द लिखा है तत्कर्म, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो सही है, हम लोग यहाँ से कर्म को अलग कर लिए, कर्म को अलग कर लिए, अब हमारा ध्यान इस तय पे आ रहा है। तो देखो तय को अगर हमें लिखना है तो इस तय के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, द लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेल कै के साथ हमें कराना है। तो आप कहोगे सर ऐसे हम लोग इसे लिखेंगे, तद लिख देंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, कर्म लिख देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साथी, द का कन्वर्ट कर देंगे किसमें सर, आधा तय में, और फिर से जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा तत् कर्म निकल के आ जाएगा। इस कार्ड से ये वाला आपका सही है विकल्प, इसे हम गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा विकल्प देख लेते हैं। दूसरा विकल्प करा कि जगत नंद, तो नंद कोई ऐसे लास्ट में हम प्रीफिक्स नहीं जोड़ सकते, क्योंकि साथी जगत नंद अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे आनंद होता तो बात अलग होती, ठीक है, आनंद होता तो बात अलग होती, क्योंकि त का अगर आप देखेंगे, ठीक, नियम क्या कहता है, तो नियम आपको पता है, आपने पढ़ा कि अगर क है फिर या फिर च है फिर ट है या फिर त है, ठीक है, या फिर प है, तो आपने देखा त यहाँ पे आ रहा है साथी, क च ट त शब्द यहाँ पे आ रहा है, आप कहोगे हाँ सर आ तो रहा है, तो आप कहोगे सर त शब्द आ रहा है, और सामने देखेंगे तो अगर यहाँ पे आनंद होता, जैसे ये शब्द आप देखिएगा जगदानंद, तो यहाँ से आप क्या अलग कर पाओगे, आप कहोगे सर हम यहाँ से आनंद शब्द अलग कर लेंगे, आनंद शब्द हम अलग कर लेंगे। अब हमारे सामने बच क्या रहा है, द शब्द बच रहा है, जगत शब्द बच रहा है। आप मुझे बताइए द शब्द बच रहा है, तो द शब्द का ए के साथ, यानी द का किसी स्वर के साथ मेल, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है ना। हाँ द का मैंने क के साथ मेल पढ़ाया, ठीक है, वो तो मैंने पढ़ा ही दिया। अगर मुझे कानंद होता तब तो आप कह सकते सर बस कुछ करना ही, जगतानंद हो जाता, द का तय में बदल जाता।
लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कोई मेल पढ़ाया है द के साथ, तो मैंने कोई मेल ऐसा बताया नहीं कि यार द के साथ आप कोई मेल कराओ, ऐसा तो कुछ ही नहीं। ए अगर आप लगा देते हो, मान लीजिए आप कहोगे नहीं सर ए लगा दीजिए, तो ए आ करोगे तो जगदानंद तभी भी नहीं निकल के आएगा साथी, है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे क्या, देखो जगतानंद में हम एक चीज अलग कर सकते हैं, वह हमारा कौन सा, आनंद है, ये आप अलग कर देना। इसके साथ साथ अब देखिए शब्द दो आपके सामने है, आप इसे आपके मन में इसे ऐसे कर सकते हो जगत, ठीक है, या आप इसे क्या कर सकते हो, आपका मन कहे तो जगत कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो नियम आपको पता है, नियम क्या पता है, नियम आप जानते हो कि आप कहोगे कि सर अगर क च ट त प, यानी अगर ये जो दिया हुआ है क च ट त क च ट त प और प, अगर इनके बाद कोई स्वर आता है, आपको नियम पता है, या तीसरा वर्ड आता है, या फिर चौथा आता है, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आता है, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, अपने का ही किसमें, तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तय का तीसरा क्या हो जाएगा, तो आपको तय थ द, सर द, और हमें प्राप्त क्या करना है, द ही प्राप्त करना है, इसलिए हमारा जगत प्लस आनंद शब्द सही होगा, लेकिन जगत प्लस नंद दिया है, इसलिए ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा साथी। क्लियर है, ठीक है। जरा सा तीसरे वाले विकल्प पे ध्यान दीजिए, तीसरा विकल्प क्या कर रहा है, देखिए जगत प्लस नाथ, तो तय का न के साथ मेल हो रहा है, तो तय का न क्या है, तो आपको तय थ द ध न, सर न तो पांचवा वर्ड है, ठीक है, या इसे हम अनुनासिक भी कह सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है, अनुनासिक भी कह सकते हैं। तो तय का पांचवें वर्ड के साथ तो हमने कोई पढ़ा नहीं, अभी हमने 3 और 4 के साथ पढ़ा, ठीक है, तब तो ठीक था। लेकिन अगर अगर अब यहाँ पे एक नियम और पढ़िएगा, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया ना, ये सही था ये वाला गलत था, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगर आपको कहीं क च ट त या प इसके बाद आपको अनुनासिक मिल जाए, यानी जो हमारा पांचवा वर्ड है, अगर आपको वो सब मिल जाए साथी, ठीक है, अनुनासिक यानी जो हमारा पांचवा वर्ड है, अगर ये आपको मिल जाता है, तो होता क्या है, ये लोग अपने ही वर्ग के, ठीक है, पांचवें में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक आता है, तो जैसे अभी आपने देखा तय के बाद आया हुआ है न, तो तय क्या होगा, अपने पांचवें वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तय का पांचवा क्या होगा, त थ द ध न, यानी न हो जाएगा साथी। अब आप देखिएगा जगत नाथ, तो जगत दिया हुआ है साथी, तो तय का फिर नाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तय का नाथ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आप कहोगे सर ये जगत नाथ हो जाना चाहिए, पहला तो ये कहीं कहीं जगत नाथ लिखा जाता है, पर सच क्या है साथी, सच ये है इसको जगत नाथ नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लिखा जाना चाहिए, इसको लिखना चाहिए साथी जग न नाथ है, ये होता है साथी जगन्नाथ, ये शब्द होता है सही वाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है पता नहीं कहाँ से लोग शुरू करते हैं और कहाँ से अंत करते हैं, कि जो लिखने की स्टार्टिंग हिंदी में बिगाड़ने में लोग माहिर हैं, जैसे अंग्रेजी तो बिगड़ा हुआ है, ये हिंदी को भी लोग बिगाड़ रहे हैं और शुद्ध बिगाड़ देते हैं भाई साहब, है ना। तो ये जगन्नाथ शब्द होना चाहिए, लेकिन इसको जगतनाथ लोग प्रचलित कर दिए हैं, इस कारण से ये वाला जो है हमें कई जगह सही देखने को मिलता है साथी, जगतनाथ जगतनाथ लोग लिखते हैं, पर सही जो है इसका अगर आप रूप देखेंगे तो आपका संस्कृत का शब्द होगा साथी, तो आपका होगा जगन्नाथ, ये इसका एक्चुअल वर्ड मीनिंग है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ इसलिए रखा कि अगर मान लीजिए पेपर में आ गया जगतनाथ करके, या पेपर में आपके जगन्नाथ आ गया, तो देखिए अगर जगन्नाथ आ गया तब तो 100% सही है, 101% सही है साथी, है ना। लेकिन अगर जगतनाथ भी ऑप्शन में दिया है, और जैसे ये वाला तो आपने देखा शुद्ध रूप से गलत था, है ना, तो ये और ए अगर इन दोनों में से चुनाव करने के लिए आपके पास आ जाए, तो आप क्या चुनोगे साथी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में चला जाएगा, क्योंकि जगतनाथ शब्द एक्सेप्टेड नहीं होगा, जगन्नाथ शब्द यहाँ पे साथी एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब देखिए ये वाला भी आपका गलत बन गया। अब बवाल बनता है इसमें भगवत गीता में, देखिए नियम तो वही है साथी, नियम क्या कहता है कि अगर क च ट त प के बाद आप जानते हैं, अगर क च ट त प के बाद क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, आप इस नियम को जानते हैं, या फिर कहीं पर भी आप जानते हैं तीसरा वर्ड आ जाए, या फिर चौथा आ जाए, ठीक है, या फिर य र ल व में से कोई आ जाए, तो तय क्या होता है, अपने ही तीसरे वर्ड में बदल जाता है, द में कन्वर्ट जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ग आया है, तो क ख ग यानी ये तीसरा वर्ड है साथी, है ना। तो सर तय का अब इसके साथ मैच कराना है, मेल कराना है साथी, तो तय किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए,
द में कन्वर्ट जाना साथी, तो बात यही तो है, द में कन्वर्ट जाना चाहिए। तो इसको क्या लिखा जाना चाहिए, तो इसको साथी इस तरह से भय गय वह तो है ही, तय का द हो जाना चाहिए, द हो जाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये गीता शब्द हो जाना चाहिए, भगवत गीता इसको लिखना चाहिए। लेकिन लिखा क्या जाता है, भगवत गीता, समझ रहे हैं। तो प्रचलित तो ये हो गया, लेकिन सच तो है साथी ये है अपना भगवत गीता शब्द। प्रचलित तो ये शब्द है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, भगवत गीता ये संस्कृत का वर्ड है जो कि एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप देखोगे, कहोगे सर ये वाला भी विकल्प गलत, ये वाला विकल्प, पर इस वाले विकल्प में संशय रहता है। अगर आपके सामने ये विकल्प ऐसे लिख के आ जाए, अगर भगवत गीता आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे हाँ सर अब तो अपना नियम काम कर गया यहाँ पे, ठीक है नियम काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए भगवत गीता लिख करके आए और ये भी लिख करके आए, फिर आप क्या करोगे दोनों स्थिति में, और इसके सामने सामने ये वाला आएगा तो 100% गलत कर देना, ठीक है, और ये वाला आएगा 100% गलत कर देना, ये भी 100% गलत कर देना। पर जब और विकल्प सामने आए और ये भी सामने आए, तो और विकल्प वाली गलती पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये 100% हम इसको गलत नहीं करते, ठीक है, हालांकि नियम से गलत है लेकिन गलत नहीं करते। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है ऐसा वाला, प्लीज आप थोड़ा फोकस करना। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है साथी, गलत है, क्योंकि इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर जबरदस्ती माना जाए, थोड़ा सा मान भी लिया जाए, तो नो डाउट कि आपका डी वाला विकल्प भी गलत ही होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आप क्या पाते हो। मैक्सिमम बहुत सारी रिसोर्सेज आपने पढ़े होंगे, आप क्या पाते हो, भगवत गीता शब्द पाते हो या भगवत गीता शब्द पाते हो, और किस टीचर ने कैसा क्या कमेंट किया है उस पर जरूर बताना, कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा एरर हो रहा होगा तो हम लोग उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ आ गया होगा। ये तो 100% आपका सही है। तो ये काफी कंट्रोवर्सी था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा समय लेकर समझाया। देखिए दिग्गज, दिग्गज कोई शब्द थोड़ी होता है, ठीक है, दिग्गज कोई शब्द होता है, सॉरी दिग्गज नहीं होता, इसे सही करिएगा, दिग्गज नाम का कोई वर्ड होता है। अब दिग्गज शब्द में अगर आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये शब्द लिखा है साथी दिग्गज, आप मुझे अलग करके बताइए, तो आप कहोगे सर हम गज शब्द को अलग कर सकते हैं, संस्कृत का भी शब्द है गज हाथी, लेकिन सर हम यहाँ पे आधा गय को कैसे लाएंगे। तो आधा गय को लाने के लिए आप जानते हैं ये तीसरा वर्ग है, तो आप जानते हो तीसरे वर्ग के लिए हमें करना क्या होगा। यहाँ पे तीसरा वर्ग कब आएगा, जब आप जानते हैं क का तीसरा वर्ग है ये क ख गय, ठीक है। तो क अगर यहाँ पे होता साथी, क शब्द होता है, तो ये बदल जाता, क का मेल अगर गय के साथ होता है यानी तीसरे वर्ड के साथ होता है, तो क अपने ही तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता होगा साथी। तो यहाँ पे अगर हम लिख जाए एक शब्द क्या, दिक शब्द लिख दे साथी, और इसके साथ गज शब्द लगा दे, तो आप कहोगे सर क जो है कन्वर्ट हो जाएगा अपने तीसरे में, और क का तीसरा वर्ड क्या होता है, तो आप कहोगे सर क का तीसरा गय हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पे दी और गय हो जाएगा, और ये आ जाएगा गज, यानी दिक प्लस गज हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। कंप्लीट हो गया मामला, ठीक है। और एक शब्द देखिए, अब आप खुद से करिएगा, ये सब ध्यान हटा दीजिए, इधर वाले का ध्यान रखिए। चलिए देखिए, वागीश को आप अलग करिए, तो छोटी ई की मात्रा गय पर लगा हुआ है साथी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी ई की मात्रा है, तो स शब्द तो हम अलग कर नहीं सकते, नहीं, लेकिन हम ईश शब्द को अलग कर सकते हैं। ईश माने साथी ईश्वर भगवान, तो ईश को अगर आप अलग कर दिए तो अब आपके पास बचा क्या, तो आपको सर वह बचा, और इसके साथ हमारे पास गय शब्द बचा, ठीक है। अब वह बचा और गय बचा, अब हमें गय को प्राप्त करना है, तो गय कैसे मिलेगा, आपको सर गय तभी मिलेगा जब यहाँ पे क होगा। तो आपको सर कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, वाह हमारा है ही, क हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, और इसमें हम साथ ही ई से सब जोड़ देते हैं, और क के साथ अगर कोई स्वर मिल जाता है, जैसे ई स्वर मिल गया साथी, तो स्वर भी अगर मिल जाएगा तो क किसमें बदल जाएगा, गय में। तो आपको सर बस मिल गया हमारा रास्ता, और ये हमारा वागीश शब्द हो गया, और ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। ऐसे ही आप लोग प्लीज ये वाला थोड़ा सा आप लोग अपने से करना, एक बार देखना, कहीं मिस्टेक होगा तो हमें जरूर। ये वाला जरा देखते हैं, इस वाले प्रश्न में अगर ध्यान देते हैं तो सन्मार्ग में क्या अलग कर सकते हो, तो आपको सर मार्ग अलग कर सकते हैं, लीजिए कर लीजिए, मार्ग अलग कर लिए। अब बचा क्या, अब यहाँ पे स बच रहा है, आधा न बच रहा है, तो भाई त थ द ध न, पांचवा वर्ड बच रहा है, पांचवा अनुनासिक है सर, है ना, अनुनासिक है, ठीक है। अब अनुनासिक कैसे आएगा आप मुझे बताएं। अनुनासिक तभी आएगा जब इसी का इस वर्ग का ही कोई लेटर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे बताया कि क च त त प का अगर पांचवें वर्ग के साथ मेल होता है, ठीक है, तो न किसके वर्ग में आएगा, तो आपका सर न जो है ये आएगा तय वर्ग में। किस वर्ग में आएगा, अब कंफ्यूजन मत होइए। अब देखिए रुकिए, शुरू से समझाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से
बहुत निम्नता से इसको समझिए। देखिए मार्ग शब्द है, इसको तो आप अलग कर लोगे, कहोगे हाँ सर हमने कर लिया। अब शब्द आता है कि यहाँ पे अगर नॉर्मली आप सोचोगे तो कहोगे सर यहाँ सन शब्द दिख रहा है और अगर नए शब्द आया हुआ है तो नए क्या है, आप कहोगे सर नए तो हमारा अनुनासिक है यानी पांचवा वर्ड है। आप कहोगे सर ये हमारा कौन सा वर्ड है, पांचवा वर्ड है। अब ये किसका पांचवा वर्ड है, तो आप कहोगे सर नए जो है ये तय का पांचवा वर्ड है। किसका, तय का पांचवा वर्ड है, तय का पांचवा वर्ड है। तो देखिए कहानी क्या बनता है, कहानी यही होता है साथी कि नियम क्या कहता है कि आप देखो अगर क हो या च हो या ट हो, क च ट, या फिर तय हो या फिर प हो, अगर ये लोग मिलते हैं अनुनासिक से। अनुनासिक कहने का मतलब कि अपने पांचवें वर्ड से। तो क का पांचवा वर्ड क्या हो जाएगा, क ख ग घ अंगा। तो आप कहोगे हाँ सर अंगा से अगर ये लोग मिल जाते हैं। च का तो च छ ज झ इया, इया से अगर इनका मैच होता है। ट का ट ठ ड ढ अन्ना, तो एक अड़ा से होता है। त का त थ द ध न, न के साथ अगर मेल होता है। प का प फ ब भ मैं, तब उससे अगर इनका मैं के साथ मेल होता है तो ये लोग, ठीक है, जैसे मैं के साथ अगर मेल होता है, मैं के साथ अगर इनका अगर, तो ये लोग क्या करते हैं अपने ही वर्ग के, यानी कि नहीं अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के पांचवें बदल जाएंगे। अब जरा से यहीं पर आपको ध्यान रखना है कंफ्यूजन कहाँ आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सर मैं है और यहाँ पे नए है, तो नए किसका पांचवा वर्ड होगा, तो उसे नए तो दिख रहा है, ये वाला नए यहाँ पे है, तो ये नए जो है साथी ये तय का पांचवा वर्ड होगा, तय थ द ध न। यानी यहाँ पर जो है तय साहब नए बदलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं को ध्यान में रखना है, ना ना, नहीं तो मैं को ध्यान में रखें तो कहेंगे सर पै को बदल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ना ना, यहाँ पे जो होगा ना उसका देखना है। जैसे मैं है तो मैं तय का पांचवा बढ़ेगा तो तय ही नए में बदलेगा। तो यही कारण है कि हम यहाँ पे तय को नए में कन्वर्ट करेंगे, यानी शत को मार्ग में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया आपका सत मार्ग सही सवाल, क्योंकि तय किस में बदल जाएगा, आप जानते हैं तय नए में बदल जाएगा और ये हो जाएगा साथी सन्मार्ग। बस यही कहानी आपको समझना है, ठीक है। एक और शब्द समझिए, चलिए एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा क्या एग्जांपल है मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना। अंगा म और य वांग्मय शब्द है, आप मुझे बताओ। तो कहोगे अरे सर ये हम लोग मैं तो अलग कर लेंगे, बड़े खुशी से अलग कर लीजिए साहब, मैं शब्द को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब अंगा, आप कहोगे सर अंगा तो पांचवा वर्ड है, ठीक है, पांचवा वर्ड है, किसका पांचवा वर्ड है, तो आप कहोगे सर क का पांचवा वर्ड है। तो मेरे भाई यहाँ पे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहोगे सर बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क लगा देना है सब और मैं लगा देना है सब और यह लगा देना है। ये मैं है, इसको हमें लेना देना नहीं है, हालांकि ले दे सकते हैं। तो क के साथ मैं का ही तभी तो पांचवें वर्ड का मेल होगा, तो क के साथ मैं का मेल होगा तो क कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपको सर क कन्वर्ट हो जाएगा अंगा में अपने पांचवें वर्ड में, और यही शब्द है वांग में, ऐसे लिखा जाएगा। इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा वाक, और क्या हो जाएगा साथी मैं हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, क्लियर है ये मामला। तो बस अब सब उड़ाते चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब सतमार्ग हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नियम क्या लिखा है, क्या नियम कानून कुछ लिखा है, ये सब लिखा है, आप स्क्रीनशॉट कर लेना जो मैंने बताया। अगला नियम वांग्मय का बताइए, चलिए क्या हो जाएगा वाक हो जाएगा, वाक में हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर है ये सब है, उड़ाइए हाई से उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाई सब आप लोग करिएगा, कर लेंगे ना। अच्छा जगतनाथ आगे हो जगन्नाथ जी, देखिएगा तन्मय चिन्मय कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। चिन्मय का हम कर दे क्या, चलिए करते हैं। देखिए चिन्मय कर देते हैं, चिन्मय साहब चिन्मय। तो आप कहोगे ससुरा मैं को अलग करना सर, मैं को तुरंत अलग कर देंगे। न शब्द आ रहा सर न, तो तय थ द ध न, न पांचवा वर्ड है किसका, तय वर्ग का, तो सर यहाँ पे तय आ जाता तो मजा आ जाता। तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, चित्त कर दीजिए और मैं कर दीजिए, सर हो गया चिन्मय चित्त प्लस मैं। अब तो समझेगा वो लाट लो, बस ये मैं शब्द को हटाना नहीं है, ये वाला ध्यान रखना कौन से वर्ग का, इस वर्ग का उठा के चिपका देना, कहानी साफ है, ठीक है। कर लेंगे ना, बस प्रत्यय अलग करना सीख लो, लाड लो, हो जाएगा सारा काम। अगला देखो मेरे भाई ये वाला स्वच्छंद के मेल से क्या बनेगा, स्वच्छंद। अच्छा ये बात 6 से छतरी आ गया, तो ऐसा तो कोई नियम हमने पढ़ा नहीं, अभी छतरी वाला नियम तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं।
तो एक नियम होता है छोटा सा, क्या होता है समझना। नियम क्या कहता है, नियम कहता है भाई सुन देख, अगर कहीं पर ह्रस्व स्वर मिल जाए, जैसे ऐसे अनार मिल जाए, ठीक है, ई मिल जाए, ठीक है, या ए मिल जाए, या इसके या मतलब ये लोग हैं और इनके साथ एक मात्रा और जो लोग आ की मात्रा, ये एक अकेला बेचारा दीर्घ, बाकी सब ह्रस्व और अकेला ये आ से आमोला दीर्घ, अगर ये लोग मिल जाते हैं, कहीं पर भी दर्शन हो जाए और इनके बाद छतरी शब्द से मेल हो, जैसे यहाँ आप देखिए छतरी मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन श आप देख रहे हैं ना, श हर्ष दिख रहा है साथी, और अगर ये लोग मिल जाते हैं तो कुछ करना नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं करना है, बस इस छ के पहले आधा च लगा देना, मतलब ये च छ में कन्वर्ट कर देना, बस कहानी खत्म। अब आप बताओ, स दिख रहा है, दिख रहा है आपको, हाँ सर, स शब्द दिख रहा है, शब्द का छ के साथ मेल, तो ए का छ के साथ मेल हो जाएगा, तो आप क्या बन जाएगा, च छ, तो भाई स्व च छ, फिर अन्न द स्वच्छंद, तो ये हो जाएगा स्व च छ न द स्वच्छंद, ये डी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। और भी एग्जाम्पल से समझिए, देखिए परिच्छेद का मुझे आप बताइए आप क्या होगा, तो च छ जहीं भी आपको दिखे, च छ समझ जाना, च छ क्या होगा, च छ अगर दिखे, अगर च छ दिखे तो ये बात समझ लेना कि इधर या तो कोई ह्रस्व होगा या तो आ का मात्रा होगा, बस इतने बात, यहाँ तो या तो कोई ह्रस्व होगा या तो जो है मात्रा ह्रस्व होगा या तो आ होगा, तो दीर्घ स्वर नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे ई नहीं हो सकता, ए शब्द नहीं रहेगा, ओ शब्द नहीं रहेगा, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिएगा, ठीक है, छोटा ही है काम चल गया, छोटा ही है काम चल गया, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं परि प्लस छेद, तो क्या ये सही होगा साथी, बड़ा का मात्रा मैंने लगाया है, तो आप कहोगे नहीं सर ये कभी नहीं हो सकता, भाई यही तो हमारा पहचान है। अगर मैं आपसे लिख के दे दूं, मुझे बताओ, मैंने नहीं लिख दिया, कहा कि यार सही वर्तनी का चयन करिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया एक शब्द परिचय छेद, ठीक है, और मैंने लिखा परिचय छेद, अब मुझे बताओ मीनिंग कौन सा सही होगा, तो आपका सर यही वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो च और छ के पहले कभी भी ये दीर्घ, कभी भी दीर्घ व्यंजन दीर्घ स्वर नहीं आएगा, आ की मात्रा आ सकता है, बाकी हर स्वर आ सकते हैं, कभी भी दीर्घ नहीं आएगा, च छ को याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। एक शब्द में आपसे दिया विच्छेद, तो आप कहोगे सर च छ है, छोटी की मात्रा है, समझ में आता है, बड़ी लगेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो छेद तो अलग कर लिए, वी को अलग कर लिए, तो अब वी ई, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो छोटी ई और प्लस में छ, तो छोटी ई माने कि वही आ जाएगा, ह्रस्व स्वर आ गया अस्थि, और छ का क्या हो जाएगा, च छ हो जाएगा, तो ये अपना विच्छेद में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे चल के भी धुआं करेंगे, एक को मीनिंग गलत नहीं होगा, ना तो मीनिंग गलत होगा और ना ही वाक्य विश्लेषण गलत होगा, बस हमारे साथ आप 30 क्लास बैठिए तो सही, 20-25 क्लास आपको पता चलेगा, कुछ नहीं गलत होगा। उच्चारण में आप बताइए क्या होगा, हाँ भाई यहाँ से आप कहोगे सर ये तो हमको समझ में आ गया है, 2 दिन से यही तो बता रहे हैं आपसे, देखिए ऊ च फिर चा फिर रे, तो आप कहोगे सर यहाँ चारण अलग कर लेंगे, हम लोग चारण अलग कर लेंगे, पर ये जो यहाँ पे च शब्द आया ना, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, समझिएगा, यहाँ पे क्या बचा, तो आपको सर एक शब्द निकल के आ गया है अभी, ऊ च, तो सर ये च कहाँ से लाएंगे भाई, आधा च कैसे आएगा, यही हमें समझना है कि आधा च कब आएगा सर, भाई यही तो हमें जानना है कि आधा च कब आएगा। देखिए समझिए, देखिए दोस्तों, तय का नियम होता है, एक नियम होता है व्यंजन संधि में, कहता है कि देखो यार जो तय शब्द है ना, तय, इसका मेल करना है, कई सारी एरो बनाते हैं, आप लोग भी अपने बना लेना, अगर तय का मेल, ठीक है, तय के बाद एक शब्द आएगा साथी, च या छ, तो तय के बाद च या छ आ जाएगा, तो ये जो तय है ना साथी, ये तय ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा किसमें, च में, यानी अगर च हमें लाना है तो हमारा जो मेल होगा वो या तो च के साथ होगा या तो छ के साथ होगा, तभी आधा च हमें प्राप्त होगा। और कहता है क्या,
कि अगर तय का मेल जय या हम झ से झरना से करते हैं तो जो ये तय है साथी ये आधा जय में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लीजिएगा। तय का कहता है कि अगर यह तय से टमाटर और डय से डलिया, ठ से टटेरा ना, डय से डलिया, इसके साथ अगर मैच इसका हम करते हैं तो तय का आधा तय हो जाएगा और आधा डलिया हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। तो तय और डय का तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और जय और झय में जय आ गया, झय बेचारा झय रहेगा तभी भी जय हो जाएगा। और सुनिए, और क्या कहता है कि यार अगर तय का लय के साथ मेल करते हैं, ठीक है, तो कुछ और नहीं होता है, ये तय लय में कन्वर्ट हो जाता है। बस तय का आधा लय में कन्वर्टेशन हो जाएगा। और सुनिए, एक नियम कहता है कि अगर इसका शय के साथ, यानी ये जो स है बड़ा वाला, इसके साथ मेल करते हैं तो दो चीज होगा। तय जो है साथी, जो तय है, याद रखिएगा, जो तय होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंतर्गत, चय में बदल जाएगा, यही ध्यान रखिएगा। और जो ये यहाँ पे स होगा ये भी यहाँ पे बदल जाता है, और ये स बदल करके, बस यही आप ध्यान रखना होगा, ये छ से छतरी बन जाता है, आधा स। तो स का एक विशेष अपना रोल हो गया कि ये स भी बदलेगा और यहाँ पर तय भी बदलेगा। ऐसे ही एक और बवाल है साथी, वो है शब्द। जब इसके साथ मेल होता है तो यहाँ पे जो मेल होता है साथी, तो यहाँ पर भी, यहाँ मैं लिखते रहा हूं, तय जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। तय जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आधा द में। और है शब्द यहाँ पर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा साथी, है शब्द यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ध में, आधा ध। बस इसका आप कर लो स्क्रीनशॉट और इसे कॉपी में नोट कर लेना, बार बार इसे रिवीजन करना। अब देखिए, अब आइए इस सवाल पे, इसके विकल्पों पे आइए। तो कभी भी आप जानते हैं चारण लगा देंगे तो ये तो कोई मतलब नहीं है, ये खारिज कर दीजिए। चारण लिख रहा है लेकिन सब उच्च शब्द दिया है, तो उच्च चय का कभी मेल कोई कुछ ऐसा नियम है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो चय गलत है तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। अब देखिए, चय कोई मतलब नहीं है, उच्च शब्द कोई ऐसा है ही नहीं, है ना, या चय का कोई किसी के साथ मेल होता ही नहीं है, ऐसा है ना डायरेक्टली। तो मेल होगा किसके साथ, जवाब तो आपका यही है, उत प्लस चारण। अब समझिएगा इस नियम से कैसे हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि अगर तय के बाद चय और छय हो, तो ये चय आपको दिख रहा है, तो तय जो है आधा चय में बदल जाएगा। तो ऊ तो है लेकिन तय चय में बदल जाएगा, चय में बदल जाएगा साथी, और ये चा हो जाएगा और रे हो जाएगा और रे हो जाएगा, और आपका जवाब क्या हो जाएगा, उच्चारण। और इसीलिए यह वाला विकल्प क्या है, सही है। ये था समझने के लिए एग्जाम्पल से। लेकिन अगर कह दे कि नहीं, उच्चारण का सही संधि विच्छेद तो यही हो जाएगा सब, है ना, लेकिन ये संधि विच्छेद दे और आपसे कहे कि अब बताओ, तो बात तो वही है, तय का चय कर लीजिए, चाहे ऐसे ऐसे करिए, चाहे ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। एग्जाम में गलती नॉट एक्सेप्टेड, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल में दूं आपको, काटता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए आप मुझे बताइए, ए मैं लिख रहा हूं उच्चारित, उच्चरित लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में भी मैंने लिखा था इसको। उच्चरित का आप क्या करोगे संधि विच्छेद, तो आप कहोगे सर चरित तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है चरित्र, तो आप कहोगे सर समझ में आ रहा है। अब हमारे पास बचा हुआ है उ आधा चय, उ और आधा चय। मेरे भाई आधा चय कब मिलेगा, तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आधा चय तभी मिल सकता है जब यहाँ पे तय शब्द होगा। भाई चय और छय में से आधा चय तभी मिलता है जब यहाँ पे तय शब्द होगा। तो आपको सर कुछ करना नहीं है, इस चय की जगह पे हमें आधा तय लगा देना है, यानी हमें संधि विच्छेद में उत कर देना है और इसके साथ क्या कर देना है, चरित कर देना है। बस यही मामला है और आपका उच्चरित हो जाएगा। और तय जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंतर्गत, तो आपको तय का चय से मेल हो रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा आधा चय और ये अपना उच्चरित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस यही नियम है यार। और देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये नियम मैंने लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट कर पाओ, है ना। चलिए देखिए और नियम देखिएगा, ये सब देखिए, जगत जननी क्या कर सकते हैं इसका संधि विच्छेद। तो पहली बात तो
क्या है ये, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि? तो यण तो होगा नहीं, आप ये देख ही रहे हैं सब खेल जय 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 का है। आ की मात्रा कहीं दिख रही है? नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है साथी। गुण का कोई मतलब नहीं। अब बचा व्यंजन और विसर्ग, इन दोनों में से क्या है? तो हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अलग करने की कोशिश करते हैं ना, अलग करते हैं। तो हमें इतना पता है कि हम यहाँ से जननी शब्द को निकाल सकते हैं, जननी शब्द को हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बचा जगज, जय, गय और आधा जय, जगज शब्द बचा। अब अंतिम वाले को पकड़िए कि आधा जय कौन एक स्थिति में आता है, आधा जय कौन सी स्थिति में आएगा? कोई ऐसा व्यंजन में नियम है क्या जो आधा जय आए? तो आप कहोगे हाँ सर नियम तो हमने ऊपर पढ़ा। क्या मैंने पढ़ा ऊपर नियम? कि अगर तय के बाद, ठीक है, अगर तय के बाद जय या जय आता हो, जैसे यहाँ पे जय आ गया है, तो तय कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? जय में, आधा जय में। आपने यही तो पढ़ा है आज तक, अभी तक आपने यही पढ़ा। तो यहाँ पे जय आ रहा है साथी, और आधा जय हमें यही मिलता है कि तय जब आ जाएगा तब मिल जाएगा। और यहाँ भी मिला लीजिए कि हाँ जय जय में से कोई यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी मिला लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अब जय के जगह पे हमें यही करना पड़ेगा। तो बस अब कुछ करिए मत, इनको लाइए, जय गय, और यहाँ पे ये तय हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा जय न नी। और ये नियम किसका है? व्यंजन का। अब क्लियर हो गया होगा। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका उसे जगत, और ये हो जाएगा जननी, और तय कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आधा जय में, जगत जननी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया मामला? अगर जगत जननी लिखा जाएगा तो आप गलत तो नहीं करेंगे पेपर में, गलत मत करना, फेंक देंगे उठा के, नहीं तो अब और आगे कर लेते हैं। जैसे अच्छा ये क्या लिखा रहता है? उ जय जय व लय, उज्जवल, उज्जवल होता है कि उज्जवल होता है? आप मुझे बताना कमेंट करके। इस पे हम लोग मीनिंग में चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी नहीं करेंगे। उज्जवल होगा कि उज्जवल होगा? आप कमेंट करके बताना, देखते हैं आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। चलिए अभी हम इसको समझाते हैं, इसको हम लोग उसमें समझेंगे जब वर्तनी में, ठीक है। यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तय का जय बदला है, बस वही कहानी है। अहिंसा में ज्वलन शब्द होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तय का जय हो जाएगा, बस वही मतलब है। जैसे ये शब्द देखिएगा, पिज्जाल, विपद जाल, यहाँ से आप क्या अलग कर सकते हो? तो यहाँ से आप कहोगे सर हम लोग अलग कर सकते हैं जाल शब्द। क्या? जाल शब्द अलग कर लीजिए, जाल, हमें इसी से मतलब है सर। अगर ज्वाल शब्द होता है तो ठीक है, ये शब्द अगर आप कहीं पढ़ें तो ठीक है, अगर आप ये शब्द पढ़ें तो भाई आप ही विशेष समझ रहे। जैसे जाल शब्द आपने पढ़ा, तो जाल शब्द तो आपने देखा होगा, सुना होगा कई बार, जाल। अब जाल से पहले क्या लग रहा है मेरे भाई? जाल से पहले ये बता रहा है कि हमारे पास एक शब्द है बी पर जय, आधा जय। तो आधा जय और यहाँ पर भी जय, तो जय आधा कब बनेगा? तो आप कहोगे सर तय के आगे अगर जय या जय में से कोई होता है, जैसे यहाँ पे है जय, तो ये तय आधे जय में बदल जाता है। तो बस कुछ करना नहीं है, आधे जय की जगह पे हम लोग उठा के पलट देंगे बी पर तय को, और जाल तो है ये है साहब, जाल तो है ये है, तो ये हो जाएगा आपका विपद प्लस जाल, ये हो जाएगा। अब आप सबका करिएगा। चलिए एक और कर लेते हैं हम, उड्डयन, बाकी आप करिएगा। जैसे उड्डयन में तो डयन शब्द तो आप पकड़ लोगे, कहोगे हाँ सर डयन, तो तुरंत निकालेंगे। डयन आधा नहीं है, वो पूरा डयन है, आधा डयन नहीं होगा, पूरा डयन है। डयन, डाइन मत पढ़ लेना, गड़बड़ा जाएगा, डयन कर लेना। अब बताइए इधर क्या मिलेगा आपको? सर ये बता रहे हैं मेरे पास शब्द बचा है ऊ और आधा ड से डलिया। आधा ड कहाँ मिलेगा? कौन भाई साहब है इस जमाने में जो आधा ड आपको दे पाए? कहो सर एक लोग हैं साहब, कौन है? कहते हैं साहब कि अगर तय की बात तय से टमाटर और ड से डलिया में से कोई आए, जैसे यहाँ पे ड से डलिया आया है, तो तय भाई साहब कन्वर्ट जाएंगे किसमें? ड से डलिया में, या तय से टमाटर में, दोनों में हो सकते हैं। तो डलिया आएगा तो डलिया में, टमाटर आएगा तो टमाटर में। तो बस यहाँ पे तय शब्द लगा दीजिए, तो आप लगा दीजिए उत, फिर डयन, डयन, ठीक है। तो तय भाई साहब ड में बदल जाएंगे ना,
और बाद में आपको डैन मिल जाएगा, तो उत प्लस डैन कर लीजिएगा, मामला क्लियर। बाकी आप लोग कर लीजिए। भाई 6 दिख रहा हो तो 6 दिख रहा है तो 6 कहां से आ जाएगा है? इसको समझा देते हैं, देखिएगा। एक शब्द दिया है साथी, उच्छा, उ च छा वा शे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे मसला फंस जाता है। उच्छावास। अब देखिए, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, अलग करना है तो वास शब्द अलग नहीं कर सकते, यहां से मैं श्वास शब्द अलग कर देंगे। बस यही ध्यान रखना साथी, श्वास शब्द आपको अलग करना है, ठीक है। श्वास शब्द जो देखिए, अब एग्जांपल ऐसे पढ़ के देखिए, उच्छ्वास, उच्छ्वास, श्वास आपको दिख रहा होगा, श्वास शब्द यहाँ पे आ जाता है। मान लीजिए कि आप करें नहीं सर हमको ये समझ में नहीं आया, हम श्वास नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए आप भाई जिद्दी हैं, आपने कहा कि नहीं सर हम ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीके से बताइए ताकि इसको हम और से ही अलग कर पाए, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से कर, एक शब्द और लिखिए, शब्द लिखिएगा ओ छ वा शे। अब हम लोग दोनों को करेंगे। तो आपने अभी ऊपर नियम पढ़ा कि अगर हर्ष स्वर या आ के बाद 6 से छाता आता है तो 6 से यहाँ पे बास तो लगा आप कर लोगे, तो 6 से छाता के पहले, ठीक है, 6 से छाता के पहले हम लोग च शब्द लगा देते हैं, ऐसा नियम है। जब कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इस वाले में ऐसा नहीं है, क्योंकि उच्छ्वास शब्द नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, छ ऑलरेडी इन लोगों ने लिख रखा है साथी। तो आप कहोगे नहीं सर उसी नियम पर ये भी चला जाएगा क्या? जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान रखा होगा कि हमने कहा था कि हर्ष या दीर्घ के बाद अगर सिर्फ 6 से छाता आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 6 के छाता को से पहले च और 6 इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल और समझा था ऊपर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूं। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा था ऊपर, स्व, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा था स्व प्लस में छंद, ठीक है। तो इस वाली स्थिति में आपने क्या किया कि ए और 6 को जोड़ा और आपने इसको स्व च छ द ऐसे आपने कर दिया था, आपको ध्यान होगा। यहाँ पे आपने 6 जोड़ दिया था, ठीक है। क्या इस उच्छ्वास में भी वही वाला नियम काम करेगा क्या? क्या यहाँ पर भी वही नियम काम करेगा जो वहां पे स्वच्छंद में किया? तो क्यों नहीं करेगा? देखिए, जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, बस यही पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो जब ये नियम आपको कहीं भी दिखेगा तो इस नियम में एक हिडन वर्ड आपको दिखेगा, वह होगा साथी श। जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास, श्वास, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना श्वास, ऐसे ही ये हिडन वर्ड आपको इसी को ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करिएगा। इसी शब्द को आपको पकड़ के चलना है कि जब आपको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अगर लगे कि कहीं स की महक आ रही है तो समझ लेना कि बस इस वाला नियम जो है वो दूसरे ये बस इस वाले नियम को फॉलो नहीं करेगा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे उच्छ्वास, श्वास, आपको दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे श्वास अलग कर लिया, अब इनके पास बच्चा स्त्री और सिर्फ साथ उच्च शब्द, ठीक है। अब देखिए क्लियर हो गया ना, बस इसलिए इतना तामझाम करना पड़ा। उच्च शब्द इनके पास बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ क्या शब्द? श्वास है। अब 6 कब आएगा? तो आप कहोगे सर एक नियम है, क्या कहता है नियम कि अगर तय के बाद श शब्द आता है तो ये तय जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? च में, ठीक है। यही तो नियम है, तय जो है किसमें बदल जाएगा? च में, और ये स साहब खुद बदल जाएंगे किसमें? छ में। तो चलिए बदलिए, उ जो तय किसे बदल रहा है? आधा च में, तो आधा यहाँ पे तय हो जाएगा साथी। फिर यहाँ पे आगे आप देखेंगे तय हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे श्वास है तो श्वास है, तो तय को बदलिए तो तय बदल जाएगा च में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? उच्च, ठीक है, उच्च हो जाएगा। फिर स बदल जाएगा किसमें साथी? छ में, तो उच्छ्वास हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये उच्छ्वास बन जाएगा। वहां पे स की बदबू बस आपको यही ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी उद्धार तो आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। कैसे कर लोगे? चलिए करते हैं उद्धार को। ओ है दिया है साथी द धा र,
तो यहाँ पे अलग क्या आप कर सकते हो, धार शब्द आप अलग कर लिए, धार शब्द आप अलग कर लिए। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, तो आपको सर बच रहा है द, और द कैसे आएगा, तो आप सोचो द हमने नियम पढ़ा है, द है और ध है दोनों है। नियम हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब तय के बाद है शब्द आए, ये गलत, तय के बाद है आ जाए, तो तय का है अगर आ जाता है तो तय का द हो जाएगा और है का ध हो जाता है। बस इसीलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे धार होगा, यहाँ पे हार होगा। बस इसीलिए ध्यान रखना है कि अभी जैसे ऊपर में आपने स को ही बदला था और च को ही बदला था, तो यहाँ पे मीनिंग में बस यही ध्यान रखना है मेरे भाई, जब भी आपको द और ध साथ नजर आए तो बस समझ लेना मामला गंभीर है। क्योंकि तय और ध जब साथ नजर आते हैं या च और छ साथ, देखिए दोनों बात समझिएगा, जब भी आपको च और छ साथ नजर आए तो समझ लेना यहाँ पे आधा तय और स छिपे हुए हैं। जब भी आपको साथ नजर आए द और ध, ना कजरे की दधार की धार, तो समझ लेना कि यहाँ पर तय है और यहाँ पे आपका है। बस यही खेल है। जैसे यहाँ पे आपने देखा उत और यहाँ पे आपने देखा हार, ठीक है, और ये बन जाएगा क्या, उद्धार, क्योंकि तय का द और है का ध हो जाता है जब कभी भी तय के बाद है आता है। समझ में आ गई बात, इतनी सी बात है साहब। देखिए यार आज पूरा 10 क्लास लग गया, नहीं खत्म करना पड़ेगा। उतलास आप करिएगा तो तय का लय के साथ संबंध मैंने बताया था, तय का लय होगा तो लय हो जाएगा। बस क्या करना है, तय का लय यानी उ आधा लय, फिर ला शय उल्लास, कहाँ दिख रहा है वो, बस मार दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं तय के बाद अगर लय आता है तो भाई साहब तय अपने लय में यानी आधा लय में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो ये था। और कर लीजिएगा तल्लीन कर लेंगे क्या, आधा लय कर लेंगे। हाई देखिए हो छ शास्त्र, स शब्द आया, स्वच्छास्त्र शास्त्र, तो भैया इसे ही च को पकड़िए ना, च को आप कहोगे सर आधा तय करेंगे, करिए आधा तय, सत्य कर लीजिए। छ को आप कहोगे सर छ को हम सा करेंगे, लीजिए कर लीजिए, सत्य शास्त्र कर दीजिए, आपके पास पावर है। द और ध आ गया हो, मजाक कर रहा, द को क्या करिए तय, ध को क्या करिए है, तो बनाइए ना उ तय, और आगे ध का है और तय उतहत बनाइए। अरे द ध्री मात्रा आ गया हो तो ध्री आ गया तो हृदय कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, हृदय कर दीजिए, तो धृत हृदय कर दीजिए, उत्धृत उत हृदय कर दीजिए। कंफ्यूजन कहाँ है भैया, द का अरे यार अब इतना आप महारथी हो गए हैं। चलिए ये बताइए क्या होगा, तत्हित, अच्छा तय दिया हो, तय दिया है तो तय का क्या बनेगा, तय का द बन जाएगा, है का क्या बनेगा, है का ध बनेगा, तो तय द आधा द हो जाएगा, सही है, ध ती तद्धति, क्या ये सही है, पहलका लाहो, क्या सही लग रहा है, तो हाँ सर तद्धत तो सही है, क्या दिक्कत है, सही है। तो तय का द हो जाएगा, सोच रहा ध का है करने तो समझ में आता है, ध का है किए तो हार किए होते तो धार लिख दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ध का है करिए, तय का द करिए, है का ध हो जाएगा, सही है, तय का द हो जाएगा, है का ध सब सही है, यही गलत कर दिए। अरे भाई ध का ध थोड़ी हो जाएगा, ध का द हो जाएगा, या तो द का ध हो जाएगा, यह ना होता है उल्टा फिर, तो ये वाला गलत कर दीजिए, बी वाला ये सही नहीं है। ठीक है अगला करिए, हाई सब देख लीजिएगा। अच्छा भगवत गीता यहाँ लिखा है, देखिए भगवत गीता, ठीक है, बस दूसरे क्वेश्चन में बवाल था, वो बवाल निपटा दिए। अभिषेक, अभिषेक होगा, अभिषेक है ना, अभिषेक, अभिषेक होगा सतमार्ग, कोई दूसरा नियम फॉलो कर रहा है, यहाँ का नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अगला परिणाम में कौन सी संधि है, परिणाम, अब देखिए परिणाम वही वाली बात है, बात कुछ नहीं है तो व्यंजन ही, क्योंकि परिणाम को आम तो कर नहीं सकते। ठीक है क्या कर सकते हैं देखेंगे,
अगर इसे हम लोग तोड़े परिणाम को, तो उपसर्ग क्या निकालोगे आप? परि निकालोगे क्या? तो अब यहाँ पे शब्द बचता है साथी क्या? अकेला अड़ाम। तो अड़ाम तो कौन कौन सुने हैं जिन अड़ाम? तो नहीं यार, अड़ाम नहीं सुने हैं। और ई और अड़ा, भाई परी, सॉरी छोटी ई और प्लस में अड़ा, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं साथी, है ना? भाई कै चैत्र तप के बाद ये पंचमाक्षर, भाई कै चैत्र तप के बाद ही हमने जोड़ा है। पर ये भाई साहब हर्ष या दीर्घ के बाद जोड़ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेलन ही होगा प्रिय। मतलब ऐसा नहीं है मेल कि पंचमाक्षर के साथ इनका कोई मेल ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, मेल होता है। पर आपने अड़ाम शब्द नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तब क्या होगा? देखिए, दरअसल मात्रा, ये जो शब्द यहाँ पे दिखता है साथी, परि, र, ये प्रोनाउंसिएशन र के साथ किया जाता है। र पर ई की मात्रा जोड़ी जाती है, ठीक है। होता क्या है कहानी, जब व्यंजन के अंदर व्यंजन संधि में एक नियम होता है। नियम क्या होता है, जरा सा नियम को समझ लीजिए तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगा। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि यार देखो, अगर ऋषि शब्द है, ठीक है, या र शब्द आपको मिल रहा है, या श, अब इसके ऊपर मात्रा हो सकता है, जैसे री हो सकता है, रे हो सकता है, श हो सकता है, या सिर्फ अकेला र हो सकता है। और इनके बाद एक शब्द आपको देखने के मिले, जोड़ने के लिए आपको मिल रहा हो नए शब्द, बस यही आपको ध्यान रखना है। इन पर कोई मात्रा हो, फर्क नहीं पड़ता, मिलना चाहिए वहां पे नए शब्द। तो ये कहते हैं साथी, ये जो नए होता है, ये नए शब्द नहीं बनता, बल्कि अड़ा शब्द बन जाता है। बस नए जो है बेचारा किस में बदल जाएगा? अड़ा। अगर सामने ये लोग पड़ गए तो अपना रास्ता बदल देगा, ठीक है। अब इस शब्द को आप लिखिए परिणाम को, तो आप लिखिए परिणाम। तो बस करना क्या है साथी, र के आगे अगर हम नए शब्द लगा दें, जैसे यहाँ पे नाम शब्द लगा दें, तो बस चेंजिंग जो होगा इसका, वो आपका परिणाम बन जाएगा। तो नए जो है वो क्या बन जाएगा? अड़ा बन जाएगा। बस यही कहानी है साथी, और ये घटना होती है व्यंजन संधि में। और एग्जाम्पल से समझिए, एक शब्द है तृष्णा, तो अब भटकिए मत, नहीं, अड़ा को आप न में बदल सकते हैं। तो जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो त्रिश तो आप निकालेंगे, लेकिन ड़ा की जगह पे आपको क्या कर देना है? ना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे श शब्द आएगा साथी, श, और स का जब न करेंगे, से मेल करेंगे, तो न शब्द अड़ा में बदल जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक कहानी और, क्या कहानी होती है? ये तो था कि जब मैं सामने आ जाए तब ऐसा कर लीजिए, लेकिन एक पॉइंट और है कि जब नए का अड़ा हो जाएगा, कब ऐसा होगा सर? अगर ऋषि शब्द दिया है, र शब्द दिया है और श शब्द दिया है, इसके बाद नए होगा तब तो अड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई स्वर होगा तभी भी नए का अड़ा, जैसे ए आ ई उ ऐसा, तो ये लोग अगर होंगे तभी भी हो जाएगा। और सुनिएगा, इनके साथ अगर कै वर्ग होगा तभी भी, पै वर्ग होगा, बस तय दो वर्ग नहीं, बस यही दो वर्ग होगा, कै और पै वर्ग। और इनके साथ अगर य र ल व यानी अंतस्थ अगर होगा तो भी साथी न जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अड़ा में। और अनुस्वार होगा तो यहाँ पे एक और लिखिएगा इसके साथ साथ, अनुसार, अनुसार माने पंचमाक्षर, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अड़ा में। देखिए भैया, इस सब पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे संकलन शब्द आप बताइए, संकलन का क्या संधि विच्छेद होगा? आसान शब्द है संकलन, उस नियम पे काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग से एक नियम होता है। क्या नियम होता है? नियम ये होता है साथी
चलिए आप कर चुके हैं। देखिए नियम क्या होता है समझिए। नियम ये होता है कि यार देखो, अब यहाँ पे आपको संकलन निकालना है तो आप संधि विच्छेद करिए। कैसे करेंगे आप कहोगे सर हम कलन लेकर आएंगे, लेकर आए। आप कहोगे सर हम यहाँ पे शन शब्द अलग कर रहे हैं और अन्न की मात्रा, अंगा, अन्न की मात्रा ला रहे हैं सर, ठीक है, तो अनुस्वार ला रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे कैसे प्राप्त करेंगे भाई, अनुस्वार को, और इधर क्या आ गया है, नियम तो कुछ है नहीं पता है, ठीक है, कि कै भी हो और अनुस्वार भी लगे, ऐसा कोई नियम है क्या? तो हाँ सर नियम है। क्या नियम है? यही नियम है। एक शब्द होता है मैं कहता है कि यार देखो, अगर मुझे तुम कै से लेकर के कै, ख, ग, घ, ठीक है, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, और एक अंतिम प, फ, ब, भ, म। यानी अगर तुम मुझे किसी भी वर्ग के साथ जोड़ दोगे, कै वर्ग के साथ जोड़ दो, च, ट, त या प, अगर तुम मुझे इनमें से किसी भी वर्ग के साथ जोड़ दो, ठीक है, मेरे सामने इनमें से कोई भी वर्ड लेकर आओ, तो मेरा जो रूप है, ठीक है, उस जिसके साथ तुम जोड़ोगे, जैसे मुझे अगर कै के साथ तुम जोड़ दोगे तो मैं अपने आप को कन्वर्ट कर लूंगा इसके पांचवें अक्षर से, यानी अंगा से, अंग की मात्रा दूंगा। ये यार सब लोग खुश हो गए, अरे मैं तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा देख भाई, अगर तुम मेरे साथ पै को जोड़ दिए तो मैं यहाँ पे म की मात्रा दूंगा, म, मुझे जब बोलोगे तो मैं आऊंगा, और अगर तुम मुझे चय के साथ जोड़ दिए तो मैं बदल के इया का अर्थ दे दूंगा। लोग खुश हो गए, बोले यार बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल निकल के आया, क्या भाई, कलन तो था ही, कलन। तो कलन ने सोचा एक काम करते हैं सर, मैं कह हूं और मुझे चाहिएगा संग, अंग, अरे अंग हो, संग, भाई अंगा का मात्रा समझे, संग, अंगा का मात्रा देता है थोड़ा सा, अंगा, है ना। अरे मैं तो हूं नहीं, सम तो होगा नहीं, है ना, ये सब होगा। तो इसने कहा कि यार देखो, अगर मुझे जोड़ दोगे, मैंने कहा देखो अगर मुझे जोड़ दोगे तो मैं यही अर्थ दूंगा। तो कै ने सोचा यार अंगा हमारे सर पे लगाना है, तो हम मैं के साथ जुड़ जाते हैं, बस कहानी कुछ नहीं था। इसने कहा यार सै तो हमारे पास है, तो मैं को जोड़ लो, और मैं जब कै के साथ आएगा तो साथ ही ये अपने साथ लेकर आएगा अंग की मात्रा। बस यही कारण है कि संग, और ये हो जाएगा क्या, कलन। बस बन गया सम प्लस कलन। कहीं दिख रहा है हो, सम प्लस कलन कहीं दिख रहा है हो, तो आप कहोगे सर यहाँ दिख रहा है। यही पूरी स्टोरी थी सर इसकी। क्लियर है? समझिए और एक आज एग्जांपल से देखिए, देखिए एक और पढ़ लीजिए, संपूर्ण पढ़ लीजिए, ठीक है। संपूर्ण को हम समझाते हैं, ये सब मत देखिए, सब बच्चे देखेंगे, संपूर्ण देखिए। तो आप कहोगे सर पूर्ण हम अलग कर लिए, और अब बचा क्या, शन। तो पै कह रहा है कि यार मेरे साथ मिल जाए। अब इसे सन पढ़ेंगे कि सम पढ़ेंगे, आप सोचिए कि क्या पढ़ा जाएगा। अंगा पढ़ाया जाएगा कि मैं, अरे जब पै आवत में तो पै का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, पै फै बै भैम में, पै फै बै भैम में, तो भाई मैं ही तो आएगा, और हमें अंगा की जरूरत है, पांचवें अक्षर की, मैं की जरूरत है, तो मैं कौन लाएगा, तो मैं ही लाएगा। क्योंकि आपको पता है पै का मैं तभी होगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। मैंने कहा था कि भाई पै सुनो, अगर तुम मुझे अपने साथ लाओगे तो मैं तुम्हारे पांचवें में चला जाऊंगा। तो पै ने कहा ठीक है,
तो बस कुछ नहीं था, स तो था ही, मैं लगा दिया और साथ ही यहाँ पे पूर्ण आ गया। ठीक है, तो मैं किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मात्रा किसमें, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर माने ये वाला, लेकिन सेंस किसका देगा, सेंस देगा म का, न कि न का। तो संपूर्ण होगा, संपूर्ण, अन्ना नहीं, अंगा नहीं थी होगा, ये संकलन नहीं, संपूर्ण, मैं का सेंस देना है। ये अंतर होता है, ये मैं का सेंस देगा संपूर्ण, मैं पूर्ण है ऐसा दिखेगा, मैं पूर्ण दिख रहा है, संपूर्ण। समझ रहे बात को। तो ये अपना जो है इस तरह से सम और पूर्ण करेगा। सेंस पर ध्यान रखना, ऊपर बिंदी कई अर्थ दे सकता है, संपूर्ण, चूंकि ये अनुसार है आपको पता ही है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। लेकिन अगर यही अनुसार उसमें या अंतस्थ के साथ लग जाए, यही मैं उसमें या अंतस्थ व्यंजन के साथ हो तो क्या होगा, तो जैसे है पंचमाक्षर का विकल्प दे देगा उसी का। जैसे य र ल व स है के साथ लगता है सम लाप, तो संलाप हो जाएगा, संलाप, समलाप क्या होगा, समलाप हो जाएगा। ठीक है, संलाप, समहाग, बस इसी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना साथी। ठीक है, कि इनका जब होगा तो अर्थ कुछ और दिखेगा। एक और शब्द है विषाद का, शब्द विच्छेद करिएगा। आदि तो आप अलग कर लिए, अब सै तो अभी हमने कोई बताया नहीं सर, सै का भी कुछ हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है। क्या होता है देखिएगा, कहानी ये होता है सै के साथ में साथियों, सै शब्द कहता है कि अगर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सै वाला का थोड़ा नियम का उल्टा सीधा चलता है। शय कहता है कि यार देखो, अगर हमसे पहले सिर्फ और सिर्फ दो शब्द को छोड़ दो, ए शब्द छोड़ दो, आ शब्द छोड़ दो, इनको छोड़ दो और कोई अन्य स्वर ला दोगे, अन्य स्वर जैसे ई, तो ई देख रहे हैं आप लोग, छोटका ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सब ला दोगे, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये रूप है ना, ये जो मेरा रूप है ना, ये बदल करके पेट चिरौआ सै बन जाएगा। ये गजब बात है भाई, पेट चीरने वाला सै बन जाएगा, ऐसा इस सै ने कहा। लोगों ने कहा यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह 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 वाह। तो अब देखिए, अब जब ऐसा पेट चिरौआ सै आपको कहीं नजर आए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा क्या, कि यहाँ पर बड़ा सा छोटा सा हो सकता है, तो इसे अलग करने की कोशिश करिएगा। शाद, तो द तो निकलेगा नहीं, लेकिन आद शब्द निकलेगा ना साहब। आपको सर विषाद में हम लोग आद निकाल लेंगे, चलिए निकाल लीजिए, आद आपने निकाल लिया। ठीक है, मामला क्या बस क्या आपके पास अब बचा साथी विष। तो क्या हम विष प्लस आदि कर दे, क्या आद कर दें, क्या कर दें आप बताइए, इसको हम लोग क्या कर लें, विष प्लस आद कर दें, विष प्लस आद कर दें, हो गया विषाद। गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, कैसे गलत हो जाएगा, ये तो हमें जानना है कि हम लोग यहां से आद को अलग करेंगे या साद को अलग करेंगे। देखिए सै, आप जानते हैं कि सै का आय के साथ कोई मेल नहीं है ना, कोई मेल नहीं है साथी, है ना। तो अब भाई ये आप जानते हैं सै आधा सै है, और ये जो सै है साथी अभी आधा सै बचा हुआ है, और आधा सै षटकोणवा सै के साथ कोई हमने कोई स्वर वर्ग कभी भी पढ़ा नहीं, ऊपर कोई मैच करना है, तो ये तो ऐसे ही गलत जाएगा। अब ये सै आएगा कैसे, ये सै तभी आएगा साथी, ठीक है, जब ये सै कहां से आएगा और कैसे आएगा, ये सै तभी आएगा जब यहां पर क्या होना चाहिए साथी, ये वाला सै होना चाहिए, तभी ये सै पैदा होगा। क्योंकि इस सै ने साफ साफ कहा मैं तभी आऊंगा जब मेरे पहले ए और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आप लेकर आओगे। तो यहाँ पे आपने देखा वह है, ठीक है, और वह से पहले कौन सा है, तो आप कहोगे सर छोटी ए की मात्रा। तो जाहिर सी बात है कि इस सै के ये सै तभी आएगा, आ सकता है कि अगर यहाँ पे सै हो, ठीक है। अब इसमें आदि की जगह पर क्या कर देना पड़ेगा, आपको शाद कर देना पड़ेगा, बस यही बात है साथी। और अब आप कर सकते हो क्या,
बी प्लस साध, बी प्लस साध। अब देखिए आप कहोगे सर अब तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे छोटी ई है और इसके बाद ये सा की मात्रा है, ठीक है। अब ये कहता है सा की मात्रा, क्या देखो मेरे सामने अगर कोई भी आप ए और आ को छोड़ करके कोई और स्वर ला देते हो तो मैं अपना रूप ही बदल दूंगा, और मैं रूप बदल के क्या बन जाऊंगा, मैं रूप बदल करके पेट चीरने वाला स बन जाऊंगा। तो बी खुश हो गया, बी ने कहा कोई बात नहीं, आओ हम तुमको मिलाते हैं, और बी ने इसको मिलाया तो बी तो था ही, अभी बेचारा ई को देख करके अपना रूप बदल दिया, आ की मात्रा तो रहेगा ही, और ये से तो ये साथियों विषाद बन गया, यानी वी प्लस सात बन गया, वी प्लस सात बन गया, विकल्प नंबर सी बन गया। क्लियर है मामला, ठीक है। देखिए आगे और कर लीजिएगा, जैसे सु श, तो आप क्या कहोगे सर, सु तो समझ में आ गया, फिर क्षमा कर देंगे, क्षमा करेंगे, क्योंकि ऊ शब्द यहाँ पे है, ऊ स को देखेगा तो बेचारा अपना रूप ही बदल देगा, क्षमा कर देगा, सुषमा कर लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करिए। मनोनुकूल, मनोनुकूल में कौन सी संधि है? आपको सर ओ की मात्रा नजर आ रही है तो चले ओ की मात्रा सर, तो आप कहोगे सर बस चलते हैं मेरे घर में ईयर की तरफ है, और वैसे भी ऑप्शन में तो ओ का है नहीं, क्योंकि ओ तो आप जानते हैं गुण हो जाता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ए और आ के बाद, मेरे साथ रिवीजन करिए, छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, छोटा ओ बड़ा ओ, या री आ जाए, तो ये ए में हो जाता है, और ये ओ हो जाता है, बड़ा ओ होगा, और ये क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ओ का शब्द देगा तो मनो, ओ तो आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे सर हम नुकुल अलग कर लेंगे, चलिए कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो नुकुल जब आप अलग करेंगे साथ यहाँ पे नुकुल, तो नए के साथ अब इधर मान लीजिए आपने जबरदस्ती कर दिया, नहीं सर मनो, तो मन आपने कहा, मन क्या आपने कहा सर मन कर दें फिर नुकुल कर दें, तो नए का, फिर इधर तो आप देख रहे हैं तो इधर नए आ गया, उधर इनमें से स्वर आना चाहिए, ये तो व्यंजन आ गया, तो इसलिए जो गुण है वो नहीं हो सकता यहाँ पे गुण संधि नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं गुण स्वर संधि के लिए दोनों तरफ स्वर का होना जरूरी है, और यहाँ व्यंजन हो जाएगा साहब, इसलिए वो वाला नहीं होगा। क्लियर है ना ये बात है? तब क्या होगा, तो जब ना तो ये हो सकता है और ना तो ये, अब बचा ये व्यंजन और विसर्ग, अब इन्हीं दोनों में से कोई है। तो आपने इतना ऊपर अभी पढ़ा भाई, इतना सारा सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या उसमें हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा क्या कि ओ की मात्रा दे रहा हो? भाई ये तो कन्वर्ट होने वाला समझ में आया, लेकिन ओ की मात्रा नहीं दे रहा था साथी, बदला तो ये हम लोगों ने देखा, चेंज हुआ वो हमने देखा, लेकिन व्यंजन मात्रा कोई नहीं दिया कि नहीं हम ओ की मात्रा दे दें या ए की मात्रा दे दें या ओ की मात्रा दे दें। व्यंजन का ये काम है नहीं, ये काम स्वर का है, क्योंकि सारा मात्राओं का खेल तो स्वर में ही है ना साथी। व्यंजन अपने आप में सिर्फ चेंज करता है, अपने रूप को बदल देता है, और स्वर, ये मात्रा देने का काम दो लोग करते हैं, या तो स्वर करेगा या तो विसर्ग करेगा, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, या तो स्वर करेगा या तो विसर्ग करेगा, तो व्यंजन नहीं करेगा, ये काम विसर्ग करेगा, इसलिए सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ये काम विसर्ग करेगा, यानी डी हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर साथी। क्या होता है नियम विसर्ग का, सुनिएगा। विसर्ग कहता है, विसर्ग क्या होता है जानते हैं, दो बिंदिया, कि अगर हमसे पहले, यानी हम विसर्ग हैं, और अगर हमसे पहले कोई ऐसा वर्ड आप लिखें जिसमें ए की सेंस आ रही है, ठीक है, जिसमें ए की सेंस आ रही है, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं मन है, तो अह शब्द आया ना, मन है अह, तो न में ए आपको दिख रहे हैं ना, अह, ठीक है। तो विसर्ग कहता है यार देखो, अगर हमसे पहले ए शब्द आता है और हमरे बाद, और ए जो दिया हुआ साथी, ठीक है,
क्या इसके बाद यानी अ के बाद अगर अ शब्द फिर आ जाए, ठीक है, या कोई भी वर्ग हो उस वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए। अब मुझे बताइए क वर्ग का तीसरा क ख ग, च वर्ग का च छ ज, ट वर्ग का ट ठ ड, त वर्ग का त थ द, समझ में आया? या चौथा वर्ड आ जाए, 3 या 4 वर्ड आ जाए, ध्यान से देखना वरना गायब हो जाएगा। या पांचवा वर्ड आ जाए, 3 4 5, या य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, ठीक है। तो ये जो विसर्ग साहब होंगे ये कह रहे हम अपना रूप बदल देंगे, अगर इनमें से कोई आ गया तो हम अपना रूप बदल देंगे, और रूप बदल के क्या बन जाएंगे, हम अपना रूप बदल करके एक नया शब्द दे देंगे जिसका नाम क्या है, ओ की मात्रा। बस मिल गया, ऊंट यहीं से है, ऊंट साहब। अब मुझे आप बताइए मनोनुकूल का, आइए करते हैं ऑपरेशन। चलिए हम लिखे मनो, आप मान लीजिए हम लोग अपने तरह से अगर करें जैसे हम लोग करते हैं तो क्या अलग करेंगे, आप उसे नुकुल अलग करिए, ठीक है, नुकुल अलग करिए। अब यहां पे देखिए क्या लिखे, मनो लिखे, दो चीज लिखते हैं, एक तो हम सिर्फ अभी मन लिखते हैं, आप देखिए हम सिर्फ और सिर्फ म न अ शब्द लिखते हैं साथी, अ शब्द। ओ की मात्रा कहां मिलेगा, दो जगह ही मिलेगा, कहां कहां, या तो गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। ओ की मात्रा बचा रहे हैं साहब, देखिए ए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, घबराइए मत, सब क्लियर हो जाएगा। ओ की मात्रा बच रहा है सर, ठीक है। अब ओ की मात्रा दो जगह मिल सकता है, आप खुद बताइए कहां कहां मिलेगा। आपको सर ओ की मात्रा या तो गुण स्वर में मिलेगा या तो यही मिलेगा, ये जो हमारा विसर्ग का नियम है यही दो जगह तो मिला, और कहीं मिला आप मुझे बताओ, कहीं मिला तो बताओ। लेकिन गुण में क्या होगा ना सर, गुण में अगर ओ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए के साथ यहाँ पे ऊ, ठीक है, ऊ आना चाहिए या बड़ा ऊ आना चाहिए। जैसे अगर यहां पे होता साथी सर उचित होता, या मैं एक शब्द और लिखता हूं आपके सामने, मान लीजिए कि कल वाला शब्द ले दूं, क्या था, वीरोचित था ना, वीरोचित, ठीक है। तो आप कहते सर ए शब्द आ गया और अब यहाँ पे ऊ शब्द आ गया, तो अब यहाँ पे मात्रा हम दोनों लोग लगा देते और ये शब्द क्या बन गया था, आपको याद होगा, वीरोचित, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊ आया था, मेरे भाई यहाँ पे नए आ रहा है, नए पर लगा है ना ये मात्रा, नुकुल, भाई आप नए अलग करिए, फिर ये मात्रा, फिर क, फिर मतलब इसको यहाँ करिए तो नए पर लग रहा है ना सर, ये नए पर, तो इस नए में ये जो नए पर मात्रा लग रहा है, इसलिए गुण के साथ इसका हम संबंध नहीं बना सकते। क्लियर है ये मामला, क्योंकि गुण होता तो यहाँ पर ऊ आता। अब ये जाएगा किसमें, विसर्ग में। चलिए चलिए विसर्ग के पास भागते भागते, और विसर्ग से कहिए हे विसर्ग, भैया विसर्ग एक काम करिए, आप ओ में कन्वर्ट हो जाइए। तो विसर्ग कहेगा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मेरे सामने या तो तुम ए रखोगे या तो कोई भी वर्ड का तीसरा, क का क ख ग रख सकते हो, च का च छ ज रख सकते हो, ट का ट ठ ड रख सकते हो, ठीक है, प का प फ ब रख सकते हो, क च ट त प ट ठ ड रख सकते हो। तो इन्होंने कहा यार ये सब मेरे पास नहीं है, तो इसने कहा यार देखो और भी है मेरे पास, तुम और रख सकते हो, जैसे क का क ख ग घ यानी चौथा वर्ड भी रख सकते हो, ठीक है। च का च छ ज झ भी तुम रख सकते हो, त का त थ द ध ये भी रख सकते हो, त का त थ द ध ये भी रख सकते हो। फिर हम कहे यार मेरे पास वो भी नहीं है, फिर कहा अभी मेरे पास और विकल्प है, पांचवा भी रख सकते हो। तो हमने कहा बस प फ ब भ म नहीं, ये नहीं रख सकते, त थ द ध न, बस सर मेरे पास न ही तो है, मैं रख सकता हूं, तो पांचवा वर्ड में रख सकता हूं और मेरे पास न शब्द है। तो सर ने कहा ठीक है मैं ओ में बदल जाऊंगा, बस सर कुछ करना नहीं था,
न, ये शब्द ऐसे ही एज इट इज आप उठाओ। मन शब्द देखो, मैं न, आपने उठा लिया मन शब्द, ठीक है, मन शब्द आपने उठा लिया। इसके बाद विसर्ग ने कहा ठीक है, ऐ शब्द आ रहा नया, ठीक है मुझे लगा दो, मुझे दिक्कत नहीं है। और आगे चल के क्या करोगे तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमने लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे एक शब्द और लगा दो, क्या, अनुकूल, क्योंकि आपने नुकुल शब्द चुना था और नुकुल कोई शब्द ऐसे मनोनुकूल शब्द बनता तो है साथी, मतलब आप अनुकूल शब्द नहीं बनता, अनुकूल शब्द एक होता है, ठीक है, क्या शब्द होता है, अनुकूल। तो ये मीनिंग अगर सही करना चाहें तो कर सकते हैं, मनोनुकूल या फिर मनोनुकूल दिया है, अनुकूल शब्द अगर लिखते हैं तो दूसरे तरह से, तो अनुकूल आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। और मन है, फिर ये बन जाएगा मनो, ठीक है, नह का मात्रा बन जाएगा ओ की मात्रा, तो ये बन जाएगा साथ ही मनोनुकूल, तो ये बन गया आपका मनोनुकूल। आप समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जांपल देते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए तो कौन सी संधि है, आपका उत्तर विसर्ग संधि मान दीजिए। अगला देखिए अधोगति, एक शब्द लिखिए अधोगति, चलिए लिखते हैं अधो, ओ की मात्रा गति, तो गति तो ठीक है आप कर लोगे सर, गति को अलग कर लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अध तो ठीक है, अध तो ठीक है, ये ओ की मात्रा हमें लानी है सर, ठीक है, ओ की मात्रा या तो गुण में आएगा या तो वही जाएगा। तो आपने देखा गए, तो क ख गए यानी तीसरा वर्ड है, हम गए विसर्ग के पास, कहें विसर्ग यार देखो हमारे पास गए है विसर्ग, यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लगा दीजिए हमें। तो हमने कहा ठीक है सर, हमने अधः शब्द लिख दिया और हमने गति शब्द लिख दिया। बाद में विसर्ग ने कहा ठीक है हमको बदलना तो ओ की मात्रा लगा देना, तो अधः का जब हमने देखा तो हमने अध लिखा, अब ओ से कहा भाई ओ, अब आप दया करिए तो ओ ने कहा ठीक हमको ओ की मात्रा लगा दीजिए, और हमने गति अधोगति प्राप्त कर लिया, बस मामला क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही लेकर के, लेकिन कुछ बवाल होते हैं अभी देखिएगा, हमने ऐसे ही लेकर के तपोभूमि के पास गया, तो ओ से मैंने कहा यार गुड़ हो क्या, तो ओ ने कहा हम गुड़ नहीं हम बै से भालू है। हमने कहा पैप है बै, यानी पै वर्ग में जा रहे हो। हम विसर्ग के पास गए, कहे विसर्ग भाई बस हो जाओ काम बंद, विसर्ग ने कहा ठीक है हम हो जाते हैं, तो तपह लग गया और भूमि लग गई साथी। यानी साफ साफ नजर आ रहा है क्या कि हमें अगर ओ की मात्रा नजर आए तो हम पहचाने कैसे कि हमारा स्वर है या हमारा विसर्ग है। तो यार अब तो क्लियर कर लो, अरे स्वर होगा तो गुण स्वर होगा, और गुण स्वर होगा तो ई उ री के साथ लगेगा, और नहीं होगा तो बस विसर्ग यहाँ यही ये चेक करना, यह चेक करना अंतिम वाला, ठीक है। जब मिलान करना होगा तो कहीं स्वर दिया तब तो समझ जाना कि बस स्वर संधि आ रहा है, और नहीं दिया तो बस समझ जाना क्या मामला है ना। लेकिन पुनः शब्द और अंतः शब्द, ये दोनों लोग जहां पे जाते हैं साथी, ये र का सेंस देते हैं, बस याद रखिएगा। अगर पुनः के साथ लगा है और अंत के साथ लगा है तो विसर्ग र बन जाएगा, बस इतना। जैसे एक शब्द है पुनः मुद्रण, तो मुद्रण आप कर लोगे, लेकिन यहां पे बचा क्या, पुनर। अब आप कहोगे सर आधा र लेकर आना है, कैसे लाए हो सर, तो यवर अगर लाएंगे यड़ वाला तो वो भी काम नहीं करेगा सर। भाई आपके मन में अगर आप इस र को लाने के लिए तो आप जिद कर सकते हैं कि सर हम लोग यड़ संधि से र ला सकते हैं, तो आपने कहा हाँ सर हम लाएंगे, आप जिद्दी आत्मा है, तो हमने आपको नियम याद दिलाया कान पकड़ के, कहा सुनो क्या नियम था, तो आप कहो सर नियम ये था यदि ई या ई के बाद, यदि उ या उ के बाद, यदि री के बाद क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, स्वर आता है, तब ए और ई का य, उ और उ का व और री का रे, तो यहाँ स्वर आता है। अरे महाराज यहाँ तो मैं दिया हुआ है, तो मैं तो व्यंजन है। आप कहोगे हाँ सर नहीं लगेगा, और रे कौन दे सकता है, कोई है, हाँ है, विसर्ग दे देगा। तो हमने विसर्ग के पास गया, कहा यार विसर्ग हमको रह दे दो, कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या सामने है, तो कहा कि यार हमारे सामने नए है, तो कहा यार देखो नए के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, नए से साफ साफ कह दो कि बस कुछ और ना करे,
अपने सामने लगा दे, न से कह दो अपने सामने हमें लगा दे, और जैसा है वैसे तुम लिख दो सामने अपनी बातें। जब हमें हटाओगे तो हम रे में बदल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है आपको हटाते हैं, तो उन्होंने कहा हटा दो, ऊपर रे लगा देना और द्र लगा देना, अड़ा बना देना, मुद्र, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। खुश हो गए ना? ठीक है साहब। आगे क्या हुआ देखिए। हमने कहा नहीं अभी नहीं समझ में आया, एक और करिए सर। तो हमने जन्म को अलग कर लिया, जन्म अलग किया। जैसे हमने जन्म को अलग किया, अब हमें जरूरत है पुनर् की। तो बस हमने फिर से पुनः में कहा यार देखो पुनः कर लो, इसको विसर्ग हटाएंगे तो ऊपर रह लग जाएगा, बस पुनर्जन्म हो गया। ऐसे अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान, समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अच्छा विसर्ग में ओ से सब बात है, टिक वाले फालतू बोलते हैं। अगला, अब आप मुझे बताइए ये सब आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? करिए तुरंत, जल्दी जल्दी करिए, समय कम है, आज भी खत्म करना है इसको साथ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? यो, द, ओ की मात्रा दे रहा है वो पहला वाला, पयोद, पयो, द, पयो, ओ की मात्रा दे रहा है? ओ की मात्रा दे रहा है पयोद, क्या होगा? क्या ये हो सकता है क्या? पह प्लस योद लिख दे क्या इसको? अब देखिए यो की मात्रा कहाँ लगा है, तो य के ऊपर लगा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर देखा जाए उपसर्ग अलग किया जाए तो पय शब्द अलग हो जाएगा, ठीक है। और द शब्द यहाँ दिया यार, द शब्द दिया है, यो की मात्रा लगा रहे हैं तो यहाँ विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। तो पय हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा द, त थ द, ये कौन सा वर्ड है? तो आप कहोगे चौथा वर्ड है, इसीलिए हम लोग तय वर्ग का चौथा है। अब चौथे के वर्ग से इस वजह से तो यहाँ पे लगा है डबल विसर्ग, ठीक है। डबल विसर्ग चौथे के साथ कन्वर्ट हो जाएगा और आगे चल के ये सेंस किसका देगा? यो की मात्रा का दे देगा और ये द पूरा कंप्लीट कर देगा। इस वजह से ये वाला भी हमारा विसर्ग हो जाएगा। पुनर्मुद्रण आपने देखा, पुनः शब्द कर सकते हैं इसको, क्योंकि पुनः का तो पुराना मेल जोल है, ये सही हो जाएगा। निराशा शब्द देखेंगे तो निराशा। अब देखिएगा यहां से अलग अगर करते हो तो आशा शब्द तो अलग हो जाएगा, ठीक है चलो आशा शब्द अलग हो गया। अब बचा क्या? यहाँ पे नीर शब्द बचता है, र शब्द बचता है। और अकेले अगर देखा जाए तो आ शब्द के साथ ये मैच करेगा, ठीक है। आ शब्द के साथ एक इसका नियम होता है, बस वही नियम हमको यहाँ पे समझना है यार। क्या नियम होता है उसी को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। र का ए के साथ कैसा संबंध बन सकता है, ठीक है। देखिए नियम क्या होता है, विसर्ग क्या कहता है? विसर्ग कहता है कि यार देखो मेरा नाम विसर्ग है, मुझे जहां भी लगाओगे मेरे पहले ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि सिर्फ दो लोग ना आए, इनसे मेरी जमती नहीं है, ए और आ से, ये दोनों लोग ना आए, ठीक है। और कोई स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आ जाए, ठीक है, कोई स्वर, ये आपको याद आ रहा है क्या? पहले जरा से कोई स्वर आ जाए। और अगर मेरे बाद में आता है आ, ठीक है, आता है छोटका ऊ, आता है बड़ा ऊ, या वही 3, 4, 5 वर्ड, या य, र, ल, व, ठीक है, इनको आप ला दो तो मैं अपना रूप इस बार बदलूंगा और ओ नहीं बनूंगा। इनके साथ जब मेरा संबंध बनाओगे तब मैं अपना रूप बदल करके र कर लूंगा। आप घबरा गए, कह रहे सर अभी तो एक बार ही सोच रहा था, धोखा दे रखा है, एक बार अभी अपने आप को बदल करके ओ में तब्दील कर लिया है और ये अपने आप को फिर बदल करके ऐसे कर रहा है। क्या इसका फंडामेंटल है? ये तो कभी भी बदल सकता है, ये तो रूप बदलू है। तो हाँ रूप बदलू है, देखिए कभी ये ओ में कन्वर्ट हो गया और अब ये क्या हो रहा है साथी, अभी अपना रूप बदल करके इस तरह से बना रहा है। लेकिन आपको ध्यान होगा ओ में इसने कब बदला था? जब इसके बाद आप नियम पीछे पढ़ना, ओ में इसने तब अपने आप को बदला था। इसने कहा था ये लोग उसमें नहीं थे, मतलब इसमें वो उसने क्या कहा था देखना, उसने कहा था कि भाई देखो ए आ जाए,
मेरे साथ ए आ जाए, ओ के लिए इसने साफ साफ कहा था कि मेरे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और बाद में जो है साथी इनमें से कोई हो। और उसमें भी आ की मात्रा नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान रखिए पीछे अभी पहला नियम जो हमने पढ़ा, तो इसने वहां पे क्या था कि यार देखो मैं अपना रूप ओ में तब बदलूंगा जब मेरे पहले तुम आ लाओगे, अ शब्द लाओगे, और उसके बाद जो है कोई कहानी करोगे। अब पीछे वाला पढ़िएगा, नहीं तो धोखेबाज उसको दगाबाज कहिए आप लोग, घबरा जाएगा बेचारा, पागल हो जाएगा विसर्ग। तो इसीलिए विसर्ग ने कहा हम रह बन जाएंगे। तो हम निराशा को जब छूने गए तो निराशा ने कहा देखो हमको तुम आशा अलग कर लो, ठीक है हमने कर लिया, और बचा हमारे पास क्या, नीर शब्द बचा साथी। अब हमने कहा रह कैसे आएगा हो, तो हम इसके पास गए विसर्ग के पास, हमने कहा यार रह चाहिए, तो बोला सामने कौन है, बोला आ है, बोला आ है काम बन जाएगा, तुम एक काम करो नीर से कह दो कि भाई नीर दो बिंदी लगा लो मेरे सामने। बस हमने क्या कहा, नी से कहा भाई तुम दो बिंदी लगा लो अपने सामने और हमको आशा को दे दो। और बाद में ये इसने कहा यार जब मुझको हटाओगे ना तो मैं र बन जाऊंगा, नी से कहा कि यार मुझको जब हटाओगे तो मैं र बन जाऊंगा और निराशा दे दूंगा शब्द, ठीक है। बस नी प्लस आशा निराशा हो गया। ऐसे ही अंतरग्नि, अग्नि को आप अलग करिएगा, फिर अंतः कर लीजिए, अंतःग्नि हो जाएगा साथी। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका साथी निराशा वाला कहानी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों की चारों विकल्प सही है साथी, ये चारों के चारों विकल्प आपके सही हैं, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। नियम यहाँ लिखा है, आपका मन कहे तो नियम पढ़ सकते हैं साथी, ठीक है। नहीं अंतरग्नि में क्या दिक्कत है यार, ये तो ऊपर भी पढ़ा गया हम लोग। अरे अंतः का, देखिए अंतः वाला नियम आपने पढ़ा था ना अभी, अंतः के साथ जब वो लगेगा विसर्ग तो अग्नि, ठीक है, तो अंतः रे में बदल जाएगा और वो अंतरग्नि हो जाएगा। भाई आपने पढ़ा था अंतः के साथ इसका रे का रिश्ता है, तो ऊपर नहीं लगा सकते हैं, इसे नीचे लगा दिया गया, इसमें क्या दिक्कत है। तो इस कार्ड से डी आपका सही था। अगला नियम वही है आगे, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल नहीं है, तो निराशा है ससुरा, ये तो वही है, दो प्लस रू, ये तो नी प्लस छल, मारिए मरण नहीं है, मार दीजिए इसको, ड़य को बदल दीजिए मरण, और आपको नए का नियम पता ही है, ऊपर हमने बताया व्यंजन में। तीसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले कौनो स्वर हो और बाद में च छ स हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे दो शब्द दिया है तो यहाँ पे देखिएगा कोई स्वर आ गया है, दो ऊ स्वर आ गया है, तो ये स शब्द दिया हुआ है, तो च छ स में से कोई हो तो विसर्ग जो है स में बदल जाएगा, तो दो है फिर ये विसर्ग स में बदल जाएगा और ये आपका हो जाएगा शासन, और ये हो जाएगा साथी दुशासन। क्लियर है। एक और विसर्ग का उदाहरण है, विसर्ग का उदाहरण कौन सा है, दो प्लस जन दुर्जन। आप ये सब तो कहते चलिए ना, ये सब आप लोग अब कर दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथी, है ना, मार दीजिएगा, दुर्जन आपका सही हो जाएगा। तो कैसे हो गया देखिएगा, एक और नियम होता है, विसर्ग के पहले अगर ई और उ आता है और बाद में क है पैप है टैट है में से कोई वर्ड आता है तो विसर्ग बदल के स्तैन हो जाएगा। तो विसर्ग के पहले अगर आप देखेंगे छोटी की मात्रा छोटी छोटी छोटी, और सामने कौन क, तो क आएगा, थ आएगा, प आएगा, फ आएगा, तो ये आधा स में बदल जाएगा बस, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम उपसर्ग के रूप में प्रायः प्रयुक्त होता है, तो तत्सम वाले चैप्टर में साथी हम लोग कल ये से 3 क्वेश्चन इसका करा देंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये साथी संधि खत्म हुआ, माफ करिए काफी समय लग गया, पर आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा साथी। अब हम मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, अच्छे से आप लोग रिवीजन करके आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।